जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 में आज एक्सरसाइज नंबर 1.4 हल करने जा रही है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो इसका टॉपिक हमने आपको पहले पढ़ चुका है, पहले वीडियो अगर आपने देखा हो तो रेशनल नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसके 3 तरीके हमने आपको बताए थे। इसका जो नंबर 1 है 3/4, ये रेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। 3/4 जो है ये एक रेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके हमने आपको पहले 3 तरीके बताए थे। अगर यहाँ पर आपको कोई बड़ा सा नंबर दिया जाए तो आप पहले उसको सिंपल करें, छोटा करें, और उसको छोटा करने का तरीका ये था कि उसका एचसीएफ मालूम करें और एचसीएफ से दोनों को डिवाइड करें तो वो सिंपल हो जाएगा। या इसको एक दूसरे पर डिवाइड करें और उसमें आपके साथ पास डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो उस डेसिमल के हिसाब से आप फिर नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3/4 को। इसका एक आसान तरीका तो ये है, ये आप पैमाने से सीधा लाइन खींचे और सही बराबर तरीके से इसको डिवाइड करें। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी करता हूँ। तो यहाँ पर हम इस पर लगाते हैं पॉइंट। फॉर एग्जांपल यह हमारे पास 0 हो गया और इस तरीके से हम छोटे छोटे इसके हिस्से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यह हमारे पास हो गया 1 और ये हमारे पास हो गया 2। तो और ये जो है ये हमारे पास आ गया 0। तो इसको देखिए, नीचे वाले डिजिट को देखिए, ये 4 है। तो आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करिए। इसका एक तरीका ये है 4 हिस्सों में डिवाइड करने का तरीका। इसको ऐसा हमने बीच में डिवाइड किया, फिर इसको भी बीच में और इसको भी बीच में। तो इसका मकसद है कि एक यूनिट को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें और उससे फिर आप 3 हिस्से उठाएं। तो ये आएगा एक 0 से ऊपर और 1 से कम। तो आप अगर इस तरह 3 को गिने, ये हो गया 1 और 2 और 3। तो ये हमारे पास ये जगह आता है। तो यहाँ पर आप इसी तरह डॉट लगाए और 3/4 को यहाँ पर इंसर्ट कर करें। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आता है 1/4 और ये हमारे पास आता है 2/4 और ये हमारे पास आता है 4/4 जो कि 1 के बराबर है। तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करना था, तो 3/4 को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अगर ऐसा छोटा रेशनल नंबर आपको दिया जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दिया जाए तो फिर आप इसको ऐसा करें कि एक दूसरे पर डिवाइड करें। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 को डिवाइड करें 4 पर, तो 3 चूँकि छोटा है और 4 बड़ा है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम अशारिया लगाएंगे और यहाँ पर इस 3 के साथ 0 लिखेंगे। तो फिर इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास, हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 28। तो इससे हमारे पास आ गया 2 बाकी आ गया। तो इससे के साथ हम 0 लिखेंगे। तो 4×5 20। तो हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास आ गया 0 पॉइंट, ये हमारे पास 3/4 से 0.75 आ गया, 0.75। तो अगर 0.75 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका भी यही तरीका है। इस तरीके से आप करें। ये हमारे पास एक आ गया 0 और ये हमारे पास, ये चूंकि 1 से कम है तो हम 1 यूनिट लेंगे। ये हमारे पास 1 आ गया। इसके बीच में हम 10 छोटे छोटे हिस्से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 9 और इसको हम बड़ा करते हैं 10। तो यहाँ पर ये हमारे पास 1 आ गया। ये 10 हिस्से हमने किए तो एक हिस्सा हम 10 के बराबर लेते हैं। तो एक हिस्सा हम बराबर ले तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70। ये हमारे पास आ गया 70। और हमारे पास चूँकि 75 है तो
इसका हम आधा लेंगे, 80 और 70 के बीच में आधा, तो ये जगह हमारे पास आएगा 0.75। ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो इन दो तरीक़ों से आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब पार्ट नंबर बी हमारे पास है -2 डिवाइड बाई 5। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये भी पहले वाले तरीके पर हम करते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास माइनस में है, तो हम 0 को इस साइड पर लेंगे, इस साइड पर, और इससे माइनस लेफ्ट साइड पर हम ऐसा करेंगे कि ये हम 5 ऐसे छोटे छोटे एक यूनिट का बनाते हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये 5 है, तो एक यूनिट को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये हमारे पास दूसरा 1 यूनिट, यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारे पास आ गया -1, तो ये -1 हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ पर ये -2 डिवाइड बाई 5 है, तो 5 हिस्सों में से हम 2 हिस्से उठाएंगे, तो ये माइनस, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते तो ये -1 डिवाइड बाई 5 हो गया, और ये जो है ये -2 डिवाइड बाई 5 हो गया, और ये तीसरा वाला जो है ये -3 डिवाइड बाई 5 हो गया, और ये वाला जो है ये -4 डिवाइड बाई 5 हो गया, और ये आखिर वाला जो है जहाँ पर 1 पूरा होता है ये हमारे पास आ गया -5 डिवाइड बाई 5, जो कि 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास -2 डिवाइड बाई 5 हो, तो -2 डिवाइड बाई 5 को हम सर्कल करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से इस नुक्ते को बड़ा करेंगे, ताकि ये देखने में आसानी हो जाए कि इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये पार्ट नंबर बी हो चुका। अब हमारे पास पार्ट नंबर सी है 6/4 और -35/14। तो इसका हम पहले इसका को डिवाइड करेंगे और इससे डेसिमल नंबर हम निकालेंगे। तो पहले इसको करते हैं। तो 6 को डिवाइड करते हैं, हम इसको यहाँ पर बंद करते हैं इस लाइन से। 6 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, यहाँ पर 2 हमारे पास आ गया। 2 नहीं डिवाइड हो सकता, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और 2 के साथ 0, तो 4 पंजे 20। तो ये हमारे पास ये बराबर आ गया हमारे पास 1.5 की, 1.5 के बराबर हमारे पास 6/4 जो है 1.5 के बराबर आ गया। अब इस तरीके से ये -35/14 इसको भी करते हैं। तो 35 को डिवाइड करते हैं 14 पर, तो 2 पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 14 को, तो हमारे पास आता है 28। अब हमारे पास आता है 7, बाकी यहाँ पर पूरा हो गया, तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, 7 के साथ हम 0 लगाएंगे। तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 70। तो माइनस इसके साथ लगाएंगे क्योंकि ये -35 है। तो -35/14 से हमारे पास ये आता है 2.5, ये हमारे पास आ गया, और ये 6/4 से हमारे पास 1.5 आ गया, लेकिन ये -2 है माइनस। तो अब हम इन दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लाइन बड़ा बनाएंगे। यहाँ पर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर हमने 0 लिया, और इन हिस्सों को हमने डिवाइड, यहाँ पर 2 ऐसे बनाए, -1, सॉरी ये ज़रा लंबा करना पड़ेगा इस तरीके से, ये -1, ये -2, और ये हमारे पास आ गया -3, और यहाँ पर हम लगाएंगे 1, और इसको भी ऐसा लंबा करते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2, +2 और +1। अब ये इसको देखिए, ये हमारे पास है 1.5, यानी 1 यूनिट पूरा और दूसरा आधा, तो इसको बीच में डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आता है 1.5, ये वाला ये जगह, तो ये हो गया हमारे पास 1.5, और ये दूसरा है -2.5, तो यहाँ पर ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये -3 और -2 के बीच में ये हमारे पास आ गया -2.5, ये हमारे पास ये वाला जगह यहाँ पर आ गया, तो ये -2 हो गया।
तो इस तरीके से आप करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल साफ साफ आप पैमाने से और स्केल से आप इन हिस्सों को डिवाइड करेंगे आपस में। अब जो पार्ट नंबर डी है 10/15 और -8/24, तो इसको पहले डेसिमल नंबर बनाते हैं। तो 10 को हम 15 पर डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 लिखेंगे और पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद इसके साथ 0 लगाएंगे और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आता है 90। इससे 10 आ गया, 0 और लग गया, तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 90 आ गया, तो इससे फिर 10 आ गया। तो आगे इसको हम नहीं चलाएंगे क्योंकि ये आगे इस तरह जाता है। तो हमारे पास ये 10/15 जो है ये बराबर आता है 0.66 की। इस तरीके से ये -8 हम 24 पर डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 0 पॉइंट हम लगाएंगे और फिर इसके साथ 0 लिखेंगे। अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 72। अब नीचे फिर 8 आ गया, इसके साथ 0 लगाएंगे, फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 72 आता है। तो इस तरह नीचे फिर 8 बाकी आता है, तो इस तरह ये भी चलता रहता है, लेकिन ये 2 हिस्सों तक हमारे पास काफ़ी है। तो ये -8 डिवाइड बाई 24 ये हमारे पास बराबर आ गया 0.33। तो अब 0.66 और 0.33 इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन ये माइनस में है, ये याद रखिए यहाँ पर -8 है, तो ये -0.33 है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में भी रेशनल नंबर आ गए और प्लस में भी, तो हम बीच में 0 लगाएंगे और फिर इन यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल -1 लिखते हैं, या ऐसा करते हैं इसको 10 छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो ये वाला हमारे पास आ गया -1 और ये हमारे पास 0 है। इस तरीके पर 10 छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 0.66 है, तो हम एक हिस्से को 10 के बराबर लेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 और यहाँ पर चूंकि 66 है, तो ये इन दोनों के बीच वाला ये जगह हम लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 0.66। ये हमारे पास ये जगह आ गया। इस तरीके से -0.33 है, तो यहाँ पर हम एक छोटे हिस्से को 10 के बराबर लेते हैं, तो 10, 20, 30, तो यहाँ पर 30 हो गया और 33 है, तो 3 पॉइंट आगे ये जगह हमारे पास आ गया -0.33। ये हमारे पास ये -0.33 ये वाला जगह आ गया। तो इसको डॉट बनाई और इस तरीके से आप पैमाने से इस तरीके से करेंगे। लेकिन आप देखिए अगर आपके पास माइनस वाला रेशनल नंबर है तो फिर 0 बीच में लगाई और दोनों तरफ नंबर लाइन पर आप हिस्से बनाए, और अगर माइनस में नहीं है सिर्फ प्लस में है तो फिर एक तरफ लगाए, अगर सिर्फ माइनस में है तो फिर सिर्फ लेफ्ट साइड में लगाए। तो ये पार्ट भी हो गया। तो इस नंबर लाइन पर हमने ये यूनिट बनाई है। अब पहला वाला है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 4 जो है ये हमारे पास आता है 1.75 के बराबर। तो ये हमारे पास 1 हो गया और फिर इसको आप अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें ऐसा छोटे छोटे हिस्सों में, तो ये हमारे पास आता है ये वाला ये हमारे पास बराबर आता है 1.75 की, यानी चौथा हिस्सा। 4 हिस्सों में 3 हिस्से, तो ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास हो गया 1.75 के बराबर। ये इस तरीके से दूसरा है 9/2, तो ये हमारे पास आता है बराबर की 4.5 की। तो 4 हमारे पास ये हो गया और 0.5 मीन्स आधा हिस्सा और, तो ये हमारे पास ये वाला जगह जो है ये वाला ये हमारे पास आता है 4.5 के बराबर। इस तरीके से
अब माइनस साइड पर जाते हैं, ये दूसरा है -11 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास बराबर है -2.75 की, तो ये हमारे पास -2 है, और इसका ये वाला हिस्सा जो है ये 2.5 है, और ये वाला जगह जो है अगर 4 हिस्सों में इसको तकसीम करी तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास है -2.75 के बराबर, ये वाला हिस्सा ही। तो इस तरीके से ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसके लिए नंबर लाइन ज़रा बड़ा खींचना पड़ता है ताकि इसमें यूनिट अच्छी तरीके से बन सके। अब जो नंबर एफ है हमारे पास 1/2 -4/7 और -13/4, तो 1/2 हमारे पास बराबर है 0.5 की, -4/7 जो है ये हमारे पास बराबर है -0.57 की, और -13/4 जो है ये हमारे पास बराबर आता है -3.25 की। तो ये इसमें ये दो जो है ये दो डेसिमल ये माइनस में है क्योंकि ऊपर वाला माइनस में है, और ये 1/2 जो है ये प्लस में है, तो हम नंबर लाइन इसके लिए बनाते हैं ज़रा बड़ा सा, और 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे इस साइड पर, और यहाँ पर 3 हिस्से बनाएंगे 4, तो 4 हिस्से हम यहाँ पर बनाते, ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, और ये 4 यूनिट हो गया। ये हमारे पास आ गया -1, ये -2, ये -3, और ये -4, और यहाँ पर हम एक हिस्सा बनाते हैं 1 की, और दूसरा हम यहाँ पर बनाते हैं 2 की। तो ये हमारे पास प्लस इंटीजर, और ये हमारे पास माइनस। तो अब जो है 0.5 जो है ये प्लस है, तो 0 से बड़ा और 1 से कम यानी आधा, तो ये बीच वाला जगह जो है ये वाला ये हमारे पास आता है 0.5 के बराबर, ये 1 और 0 के बिल्कुल बीच वाला। इस तरीके से दूसरा है -0.57, तो -0.57 जो है ये -1 और 0 का बीच से ये हमारे पास इसका बीच हो गया, तो इससे ज़रा आगे इस साइड पर क्योंकि ये 7 है, तो यह बीच से ज़रा हट की ये वाला जगह ये जो है ये हमारे पास आता है -0.57 के बराबर, ये वाला ये हमारे पास तो 0 है, न्यूट्रल है। इस तरीके पर दूसरा है हमारे पास -3.25, तो -3 ये हो गया, और ये वाला जो है आप इसको 4 में डिवाइड करें तो ये 1 हो गया, और ये 2 और ये 4, तो इसमें से चौथा हिस्सा इसका ले, तो ये वाला जगह जो है ये वाला ये हमारे पास आता है -3.25 के बराबर, ये वाला यानी -3 से ज़रा बड़ा और -3.5 से ज़रा कम इसके बीच वाला। तो ये हमारे पास ये तीनों हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए। अब यहाँ पर जिस नंबर जी है हमारे पास 9/2 और -11 डिवाइड बाई 2, तो 9 डिवाइड बाई 2 हमारे पास बराबर आता है 4.45 की, तकरीबन 4.5 यानी 4.5 से थोड़ा सा कम, और ये -11 डिवाइड बाई 2 जो है ये हमारे पास आता है -5.5 की। तो इसके लिए हम नंबर लाइन को बनाते हैं जितना हो सके बड़ा सा, यहाँ पर माइनस भी है इसमें और प्लस भी है, तो इसकी तकरीबन बीच में हम 0 लगाएंगे, ठीक है, और इसको 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे छोटे छोटे, ताकि हिस्से बराबर है 2, 3, 4, 5 और 6 हो गई। ये हमारे पास आ गया -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6, और यहाँ पर हम 5 हिस्से बनाते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर है हमारे पास 4.45, तो 4 तो ये हो गया। अब इसका बीच हम ले ले बिल्कुल सेंटर, तो ये हमारे पास आता है 4.5 की, यहाँ पर 4.5 से थोड़ा सा कम है, ये 45 है, तो इस बीच से ज़रा हट की इस साइड पर हम इस जगह को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास ये बराबर आता है हमारे पास 4.45 के बराबर। तो ये हमने इस तरीके से, यहाँ पर -5.5 है, तो -5 हमारे पास ये और -6 ये है, इसका बिल्कुल बीच जो हम ले लें बिल्कुल सेंटर हम ले लें, तो ये हमारे पास आता है
-5.5 के बराबर, इस तरीके से। तो ये पार्ट भी हो चुका। अब ये लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर H, 11 डिवाइड बाई 4 और -39 डिवाइड बाई 26 और -14 डिवाइड बाई 12। तो ये हमने इससे डेसिमल बनाई है। 11 डिवाइड बाई 4 से हमारे पास आता है 2.75 और -39 डिवाइड बाई 26 से हमारे पास आता है -1.5 और -14 डिवाइड बाई 12 से हमारे पास आता है -1.166। तो इस 166 को हमने राउंड अप किया तो एक 6 को हटाया और इस 6 से 7 बन गया, तो -1.17 हमारे पास आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए नंबर लाइन बनाते हैं। पहले यहाँ पर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर हमने 0 लिया, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं लेते, बीच में लेते हैं। यहाँ पर हमने 0 लिया, ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास आ गया 2, ये हमारे पास आ गया 3 इस तरीके से ये 1 हो गया। इस तरीके से हमारे पास आ गया ये -1 और ये हमारे पास आ गया -2 और ये हमारे पास आ गया -3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2.75, तो 2.75 जो है ये 2 हमारे पास हो गया, ये हमारे पास इस बीच वाला जो है 2.5 हो गया और इन दोनों के बीच वाला जो है ये हमारे पास 7.5 हो गया। तो हम इसको, इस वाला जगह को हम लेंगे और इसको ऐसा लाइन खींच कर 2.75 को हम लिखेंगे इस तरीके से, ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया। अब दूसरा है -1.5, तो -1 ये है और -1 और -2 का बिल्कुल बीच वाला ये वाला जगह जो है ये हमारे पास है -1.5, ये हमारे पास ये वाला हो गया। अब दूसरा हमारे पास है -1.117, तो -1 ये हो गया और 17 जो है इस तरीके से इस जगह पर आता है, तकरीबन इस जगह पर, ये -5 से 0.5 से कम है, तो तकरीबन इस जगह पर आता है। लेकिन आप स्केल के ज़रिए सही तरीके से मालूम करें तो ये -1 से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास ज़रा आता है, तो यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं -1.16, ये हमारे पास ये वाला जगह हो गया ये, और ये हमारे पास ये वाला हो गया और ये हमारे पास ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हल हो चुका। आज के लिए इतना ही और कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।